नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। फिर से आप लोग के साथ मुलाकात कर रहा हूं यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर किस में, लेक्चर नंबर 3 में। तो मेरे भैया लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में कौन सा हम लोग को पढ़ना है, डीसी जनरेटर के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे, लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे फील्ड वाइंडिंग तक। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आप लोग जान गए हो कि ये होता है आप लोग का, मेरे भाई फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये आप लोग का पोल हो गया, ये पोल कोर हो गया, ये हो गया आप लोग की फील्ड वाइंडिंग जो कि तार लपेटी गई है। एक बार फिर से इस चीज़ को जान लीजिए। इसी तरह से तो ये फिगर बना है मेरे भाई, इसी तरह से तो ये फिगर बना है और इस पर इस तरह से तार लपेटा गया है। फिर से क्लियर कर लो मेरे भाई, कलर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर कर लो। ये क्या हो गया, पोल कोर। क्या भैया, कोर लिख दे रहा हूँ, कोर, स्क्रीनशॉट ले लो, पोल कोर। ये हो गया आप लोग का क्या, पोल, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, देखो हाँ, ये क्या हो गया आप लोग का ऊपर वाला, ये जो टोपिया निकला है, ये जो हाई मर्दे सामी है, जो टोपिया निकलल बा, एक काम बताइए बाटी, ठीक है। बहुत देहाती लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, यूपी बिहार वाले पूर्वांचल वाले बच्चे बढ़िया से जानते हैं किस तरह से पढ़ाना है, उन लोग को समझाना है मेरा मकसद। सबसे पहले चलिए समझते हैं क्या है, ये क्या है। इसको हम लोग कहेंगे क्या, पोल का शू कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे पोल शू, शू शू मतलब जूता, पोल शू, इससे याद रखिएगा। और मेरे भाई ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कोर कहेंगे। इसको हम लोग पोल कहो या पोल कोर कहो, बात एक ही पड़ेगा। और ये जो तार लपेटा गया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइंडिंग कहेंगे, जो कि आप लोग का यहाँ पे लिख रखा है। इसको, ये जो तार लपेटा गया है, फिर से ये जो तार लपेटा हुआ है, बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई यार वीडियो बनाने में। देख लो भाई, ये सारा पीपीटी है, सब देख लो, सारा पीपीटी है। हाँ चलो 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 चलो, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाऊँगा आज। और सोच रहा हूँ आज के वीडियो में ही सब कुछ निपटा दूंगा, सारा यूनिट। लेक्चर नंबर 3 और 1 शॉट का वादा किया था। तो ये जो तार लपेटा गया है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये है क्या, फील्ड वाइंडिंग। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये तार फील्ड वाइंडिंग है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं एक मोटर आप लोग को बना रहा हूँ, यही सेम चीज़ एक इस तरह से। ये हो गया आप लोग का क्या, योक हो गया ये। और उसके अंदर ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे भाई, फिर से बताने की क्या ज़रूरत है। ये क्योंकि फिगर स्क्रीन छोटा है इसीलिए ये चीज़, ये चारों, ये है आप लोग का मैग्नेट जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की गई है। जब इसमें हम लोग करंट देते हैं तो इससे विद्युत वाहक बल बोले तो ईएमएफ बनता है। यहाँ तक तो समझ गए थे आप लोग लास्ट वीडियो में, जो लोग वीडियो देखें उनको पता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये, सबसे पहले आर्मेचर। अब मेरे भाई आर्मेचर ये होता है, अब मैं बोला था रोटर। अब देखो डीसी जनरेटर में क्या होता है, रोटर होता है। डीसी में रोटर होता है या आर्मेचर होता है, बात एक ही है, कुछ भी बोलो। तो रोटर मैं इसलिए बताया था क्योंकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैं रोटर बोल रखा था, क्योंकि रोटेट करने वाला रोटर होगा। तो अब नाम आप लोग बदल दीजिए, इनका नाम बड़े होकर के पड़ गया है आर्मेचर भैया। जैसे छोटे थे तो तुम्हारा चिंटू नाम था, अब बड़े हो गए तो तुम्हारा मोहित नाम हो गया। तो बस उसी तरह से अब इनका नाम हो गया। अभी तक इनका रैंडमली नाम था रोटर, क्योंकि ये घूमर 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 करते थे। अब इनका नाम पड़ गया क्या, आर्मेचर, ठीक है। अभी आर्मेचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आर्मेचर का संरचना देख लें। आर्मेचर का संरचना मेरे भाई कुछ इस तरह से रहता है आर्मेचर, ठीक है। अब ये इसका भी बताऊंगा। ये जो है ना, ये आर्मेचर, ये जो है ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पहले आप लोग आर्मेचर पढ़ो, इसके अंदर वाली चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। पहले आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में भी वाइंडिंग की जाती है इस तरह से, ऐसे ऐसे आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है। अब देख लो, फूल मत बना लेना, वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिगर का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग चाहो तो ले सकते हो। ये देख रहे हो ना आर्मेचर वाइंडिंग, बस ये वही चीज़ है आर्मेचर की वाइंडिंग जो की गई है। ये देखिए आप लोग आर्मेचर की वाइंडिंग इस तरह से। हाँ, सिर्फ ब्लू कलर वाले को देखिए आप लोग, आर्मेचर की वाइंडिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये अलग चीज़ है, पीले वाले को मत देखिएगा, ये तो कम्यूटेटर है। अभी इसको आगे बताता हूँ कम्यूटेटर का क्या काम है। आर्मेचर का आप लोग अभी समझिए आर्मेचर क्या है, और आर्मेचर इस तरह से रहेगा, और इसी में बीच बीच में ऐसे स्लॉट्स होता है जिसमें क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। तो ये समझ गए, फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब धर्न से नीचे अपने पीपीटी पे पहुँचते हैं। ये वाला भी आप लोग देखे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीपीटी लोड हो जाओ भैया, ओम फट, लोड हो जा लोड हो जा लोड हो जा लोड हो जा। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर कोर, हाँ जी आर्मेचर वाइंडिंग, हाँ 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 हाँ, क्यों परेशान हो, यही वाला तो है। कहाँ जा रही हो तुम, इधर आओ, पास आओ गले, नहीं भाई कॉपीराइट ना लग जाए। चलो, फील्ड वाइंडिंग तक आप लोग पढ़ चुके थे। फील्ड वाइंडिंग लास्ट वीडियो में जिसको पढ़े होंगे आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्या है। ओके बाबू, फील्ड वाइंडिंग क्या है रिवीजन कर सकते हैं।
तो ये हम लोग का क्लियर हो चुका था टॉपिक। हम लोग को पढ़ना आर्मेचर कोर के बारे में। आर्मेचर मैं आप लोग को बताया हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आर्मेचर इसी तरह से होता है। एक पहले आप लोग का एक गोल सा अंदर बता रहा हूँ रोटर, पहले योक नहीं बता रहा हूँ, योक रहेगा, फिर उसके पास में ये सब जो ऐसे रहता है, ये नहीं बता रहा हूँ। चलो एक बार लगे हाथ बना ही दे रहा हूँ। बना रहा हूँ तो भैया बना दें, काहे नहीं कि नहीं भैया, जब बना रहे हैं तो लगे हाथ बना दें। देखो मैं कलाकार नहीं हूँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू। इस तरह से रहता है कुछ, इसी तरह से तो रहता है कुछ, इसी तरह से तो रहता है भैया। अब इसी पे वाइंडिंग लपेट दो। देखो स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इस तरह से वाइंडिंग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर। आर्मेचर पढ़ रहे हैं ना भैया, आर्मेचर। आर्मेचर तो आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर यहीं पे ऐसे बीच में आर्मेचर रहता है और आर्मेचर के अंदर छोटा सा कम्यूटेटर रहता है। तो अभी कम्यूटेटर नहीं पढ़ेंगे, अभी आर्मेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर। इसी के बारे में पढ़ेंगे, आर्मेचर। ऑलरेडी हम लोग और सब कुछ पढ़ चुके हैं, योक पढ़ चुके हैं, फील्ड वाइंडिंग पढ़ चुके हैं, पोल शू पढ़ चुके हैं, पोल कोर पढ़ चुके हैं, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है ये भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर के बारे में। तो ये होता है आर्मेचर। अब हम लोग इसको डिटेल में चलिए देखते हैं, इसको जूम करते हैं जिसको कहते हैं। तो आर्मेचर का संरचना ऐसे रहेगा और इसी में ना इसी तरह से ऐसे 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 क्या रहेगा, वाइंडिंग किया जाएगा। बोले तो कॉपर की वायर लपेटी जाएगी, वाइंडिंग किया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे मेरे भाई आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। देखो जो लिखा है अभी जो बता रहा हूँ वही लिखा मिलेगा, पहले समझो, एक्सप्लेन करो, चीज़ों को समझो। इसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे और ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे बाबू, आर्मेचर कहेंगे। फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसको आर्मेचर कहेंगे और इस पे जो ऐसे ऐसे वाइंडिंग कर दी जाएगी ना तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आर्मेचर। अब देखो चलो, आर्मेचर कोर को ही आर्मेचर कहा जाता है, यही लिखा है जो हम बताए हैं। पीपीटी थोड़ी गलत बन गई है, आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। SORRY, सॉरी। चलो ठीक है, ज़्यादा सॉरी भी नहीं बोलेंगे। क्या लिखा है, यह डीसी जनरेटर का मुख्य घूमने वाला बेलनाकार रोटर होता है। अभी बताया हूँ ना मेरे भैया, रोटर होता है। क्या होता है, रोटर होता है। आर्मेचर कोर को अत्यधिक उच्चुंबकीय पारगम्य, और यहाँ पे ये देखिए पीपीटी गलत लिखा है, बस इतना जानिए। इसमें कितने, ये जो लेमिनेटेड कॉपर की वायर लपेटी जाती है ना, कितनी, 0.5 mm, ये यहाँ पे लिख रखा है 0.5 mm की पतली, मेरे बाबू 0. कहाँ चल जात बाटो, 0.5 mm की पतली लेमिनेटेड हाइड्रोकल, समझ में आया, पतली लेमिनेटेड वायर लपेटी जाती है जिसके साथ जोड़कर बनाया जाता है। ओके, यह बाहरी सतह आर्मेचर को एक स्लॉट्स में खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, वही चीज़, खांचा वही तो कटा होता है। देखो पीपीटी थोड़ी गलत है, माफ़ी मांगता हूँ आप लोग से, पर कुछ कुछ सही है, समझ में आ रहा है। हम बता रहे हैं उसको देखो, कुछ नहीं, वीडियो देखो ही मत, बस लगा के छोड़ दो, कॉपी किताब अभी मत लो, बस समझो। पहले तो किस तरह से ऐसे रहेगा, ये हो गया आर्मेचर। अब इसी में पतली 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 पत्थर की हो ही गए। अब पतली पतली क्या हो गई, 0.5 mm, मेरे भैया 0.5 mm, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कि पतली लेमिनेटेड कोर, क्या, लेमिनेटेड पत्तियाँ, लेमिनेटेड पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लेमिनेटेड, ये पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियाँ होती हैं। और यहाँ पे लिखा है ना, उसी लेमिनेटेड पत्तियों के खांचे कटे होते हैं, जैसे इस तरह से खांचे कटे हैं, इसी को खांचे। अब मेरे भैया ये देखो, फिर से बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के। इस तरह से मान लो है, अब बिचौम तो ऐसे कह दे तो खांचा नहीं कट जाई, उसी तरह से। तो आर्मेचर कोर आप लोग को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं आप लोग। और इस वाले में देख लीजिए आर्मेचर कोर कहाँ है, आर्मेचर कोर, आर्मेचर आर्मेचर आर्मेचर, ये तो फिगर एग्जाम में आप लोग को यही वाला फिगर बनाना है, ये वाला एग्जाम में आप लोग को यही वाला फिगर बनाना है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे वाला नहीं बनाना है, ये तो कठिन है, ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लाया। अब देखो आर्मेचर यही तो है, क्या लिखा है, आर्मेचर चाचा यही तो है, रोटर वाले का आगे नाम आर्मेचर पड़ा, और आर्मेचर यही तो है जो यहाँ पे क्या लिखा है, गोल गोल जो घूम रहा है वही तो हुआ। और बीचवा में स्लॉट नहीं दिखा था तुम्हें, ये बीच में स्लॉट नहीं दिखा दो, ये बीच में स्लॉट दिख रहा है ना, उसी को हम लोग कहेंगे आर्मेचर कोर। और आर्मेचर की वाइंडिंग जो है ना, आर्मेचर की वाइंडिंग यही होती है हम लोग की, क्या, आर्मेचर वाइंडिंग, यहीं पे हम लोग की आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ओके, यही है मेरे भाई, आर्मेचर वाइंडिंग यही है, ये जो कॉपर की वायर लपेटी गई इसी को आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। बस ये हो गया क्लियर। चलो आर्मेचर समझ में आ गया, आर्मेचर यही है, ये इतना दूरी का चीज़, ठीक है। स्लॉट की बात कर रहे थे, स्लॉट ये हो गया और आर्मेचर वाइंडिंग ये हो गया। ओके, अब चलो अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं। कम्यूटेटर,
कम्यूटेटर के बारे में, कम्यूटेटर क्या है, पहले फिगर वाले में आते हैं जो एग्ज़ाम में बनाना है। कम्यूटेटर जो होता है आर्मेचर के आगे छोटा सा एक पार्ट लगा होता है जिसमें भी स्लॉट्स होते हैं और जिसमें भी वाइंडिंग नहीं की जाती, उसमें बस स्लॉट्स रहते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना पीला पीला गोल सा, ये हो गया आप लोग का कम्यूटेटर। क्या लिख रखा है, कम्यूटेटर। ये हो गया आप लोग का कम्यूटेटर। ओके, ये पीला वाला हो गया आप लोग का कम्यूटेटर। और ये भी बात जान लो गया, तो ये जो साइड साइड में आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, साइड साइड में ये हो गया क्या, कार्बन ब्रश हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो कार्बन ब्रश लिखा है, कार्बन ब्रश। तो सबसे पहले कम्यूटेटर जान लो, कार्बन ब्रश का भी काम आगे बताता हूँ। तो कम्यूटेटर यहाँ पे समझ में आ गया, फिगर देख लो। और नीचे चलो इसमें दिखा देता हूँ, इस वाले इमेज में कम्यूटेटर ये है। अभी लिख के बता देता हूँ कम्यूटेटर का काम क्या होता है। कम्यूटेटर यही चीज़ है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ये है। हाँ, ये देख लो लिखा है कम्यूटेटर। कहाँ पे, पहले तो ये हो गया आप लोग का योक हो गया, फिर उसके बाद से आर्मेचर हो गया, फिर उसके बाद से कम्यूटेटर हो गया। ठीक है, अब आगे चलो देखते हैं। और ये ब्रश जो बताया हो ना, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश एक बार फिर से जूम करके देख लो, कार्बन ब्रश यही है। ये देखो कार्बन ब्रश, ये कार्बन का ब्रश है, ये लिख रखा है ना कार्बन ब्रश। चलो अब आगे चल के नीचे थ्योरी थोड़ा पढ़ते हैं कि कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर समझ में आ गया। चलो 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 चलो, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर है यार, आर्मेचर वाइंडिंग है, वही बताया नहीं है तुमको, तर वाला पीटा गया है। चलो अब हम लोग को ऊपर जाने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ थ्योरी देखना है फटाफट फटाफट। आर्मेचर वाइंडिंग अभी को क्या बताऊँ आप लोग से मेरे भैया, ऐसे ही तो था, फिर इसी में ऐसे ऐसे बीच बीच में खाँचे काटे गए थे। ठीक है, और यही तो बताया था बीच में ऐसे ऐसे खाँचा जो कटा है, पतला लेमिनेटेड कटा है, तो वही चीज़ तो ये है, वह चीज़ ये तो भाई यह बताइए बस। अरे यह बताइए बस। ये क्या लिखा, आर्मेचर वाइंडिंग कॉइल को सुरक्षित रूप से नियंत्रण प्रदान करता है, मतलब नियंत्रण प्रदान करता है सुरक्षित रूप से काम करने, मतलब मोटर जो होता है जिससे डीसी जनरेटर सुरक्षित रूप से चलता है, सुरक्षित रूप से चलता है। ठीक है, और उसके बाद से अगला क्या है, घूर्णन गति के दौरान चुंबकीय फ्लक्स के अत्यंत न्यूनतम रिलेक्टेंस, मतलब मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के मान को ना क्या करता है, काटा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, अभी अगला देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग भी बस यही चीज़ है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या लिखा है, स्लॉट्स के भीतर सभी वही रे यार, थ्योरी समझो, ये गलत लिखा, माफ़ कर रहा हूँ, सॉरी भाई। अब अगला देखते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटरवा बताएं तो वह तो बताइए बा, कम्यूटेटरवा ऐसे रहा ला, फिर कम्यूटेटरवा के दोनों ओरियाँ ऐसे का लगा रहा, ब्रश लगा रहा कार्बन के। ठीक बा, तो कम्यूटेटर देखो लिखा क्या है मेरे भाई, ये क्या लिखा है, कॉपर के कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट, इसको हम लोग देखो देखो देखो, कम्यूटेटर बताया ना ऐसे होता है कम्यूटेटर, वो जो फिगर में बताया था। और इसी में ना बीच बीच में ऐसे ऐसे देखो, इसमें वाइंडिंग नहीं की जाती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे खांचा कटा होता है। इसको हम लोग खांचा नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट याद रख लेना, सेगमेंट। इसको हम लोग कम्यूटेटर में क्या होता है, सेगमेंट होता है। हाँ, सेगमेंट होता है, तो इसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, माइका। माइका जो होता है, माइका ना, माइका आप लोग जानते होंगे पदार्थ, माइका का बना होता है। ये कम्यूटेटर माइका का बना होता है। ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है माइका का बना होता है। इसका काम जो होता है ना मुख्य रूप से किस तरह से आर्मेचर में होने वाले एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। कैसे, अब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करने का काम कौन करता है, हमारे कम्यूटेटर चाचा करते हैं। कौन करता है, कम्यूटेटर चाचा करते हैं। कौन करता है, कम्यूटेटर चाचा करते हैं। अब आगे देख लीजिए, चलिए, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया। अब ब्रशेस, वही कार्बन ब्रशेस को हम लोग ब्रुश कहते हैं, ब्रुश, कार्बन ब्रश यही है। कम्यूटेटर, उसके ऊपर आर्मेचर। देखो अभी फिगर सारा बना दे रहा हूँ। आर्मेचर के ऊपर ऐसे ऐसे वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, कम्यूटेटर में ऐसे ऐसे कट लगा होता है जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। और कम्यूटेटर के दोनों तरफ क्या होता है, ऐसे कम्यूटेटर के दोनों तरफ मेरे भाई ब्रश लगा होता है। इसी को हम लोग, इसी ब्रश की बात करेंगे अभी हम लोग, इसी ब्रश की। कलर चेंज कर देता हूँ, ब्रश लगा ना, तो ब्रश इसी तरह से ऐसे ब्रश लगा होता है। ठीक है मेरे भाई, ब्रश लगा होता है। हाँ, और बाकी इधर इसके चारों ओर से योक रहता है, स्टेटर वाला पार्ट आ जाता है। तो ब्रश के बारे में पढ़ेंगे, ब्रश क्या होता है। ब्रश लिखा है क्या, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीपीटी पे मत जाएगा, जो बोल रहा हूँ वो देखिएगा। ये कार्बन ग्रेफाइट की, मतलब ग्रेफाइट पहले जान लीजिए ये किसकी होती है, ग्रेफाइट की परत। ये ग्रेफाइट का होता है ब्रश। कार्बन ग्रेफाइट का मिश्रण होता है जो छोटे ब्लॉक, कैसे कि मान लो ये घूमने से, कम्यूटेटर को घूमने से पकड़ के रखता है, जिससे कम्यूटेटर घूमता नहीं है। ये क्या लिखा है, देखो जो बताए हैं वही मिला। क्या लिखा है, कम्यूटेटर की घूमती हुई सतह
परिवर्तनी एवं संपर्क में बने रहती है। यही तो लिखा है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। कम्यूटेटर की घूमती हुई सतह की परिवर्तनी में बने रहते हैं। तो मेरे भाई सीधा सीधा ब्रश का क्या काम होता है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। बोलेगा डीसी जनरेटर के बारे में बताइए, तो डीसी जनरेटर ऐसे सीधे सीधे बना के लिखोगे। कम्यूटेटर सारा हेडिंग लिखना है ना, तो सारा हेडिंग के बारे में 2-2 लाइन लिख देना। कम्यूटेटर हो गया, डीसी, उसके बाद से आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया, पोल हो गया, पोलसू हो गया, पोल कोर हो गया। उसी तरह से आप लोग ब्रश के चांस में क्या लिखेंगे, ब्रश जो होता है ना, जो ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर को घूमने से रोकता है। कम्यूटेटर को बोले तो कम्यूटेटर को जो होता है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी से डीसी क्या करेगा, कम्यूटेटर करेगा। एसी से डीसी आप लोग का कम्यूटेटर करेगा। और ब्रश जो होता है ना, इस तरह से जो ब्रश लगा होता है, ब्रश का काम होता है हम लोग का कम्यूटेटर को घूमने से रोकता है मेरे भाई। जब ब्रशवा इसे पकड़े रही कोनो दोनों चीज़ें कैसे, तो हर मुड़िया दोनों तरफ से पकड़े रहे तो तुम्हारा मुड़ नहीं ना घूम पाएगा। तो बस उसी तरह से हो गया। अभी क्या हो गया, कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कंपैरिजन देख लेते हैं। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कंपैरिजन देख लेते हैं। आर्मेचर चालकों को कम्यूटेटर जोड़ी के आधार पर लैप वाइंडिंग को 2 प्रकार में भागा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। देखो इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, वैसे ये पेपर में पूछता नहीं है। हाँ, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है मेरे भाई। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखते हैं। सबसे पहले संयोजन का प्रकार किस तरह से होता है। संयोजन का प्रकार, कॉइल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में कॉइल्स ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और वेव वाइंडिंग में आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे, इसमें एक दूसरे के ऐसे ऐसे ऊपर रहेंगे, और वेव वाइंडिंग में एक दूसरे के ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉइल। इज़ इट क्लियर और नॉट, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, लैप वाइंडिंग में पोल्स की संख्या ए के बराबर होती है, मतलब पोल्स की संख्या ए के बराबर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ए जो होता है हमें निश्चित रूप से 2 पोल होते हैं, मतलब सीधा सीधा जान लीजिए। लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, और इसमें ए बराबर 2 होता है, ठीक है। ए बराबर पी होता है और ए बराबर 2 होता है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, कम वोल्टेज तो हाई करंट, और इसमें हाई वोल्टेज तो कम करंट। लैप वाइंडिंग में कम वोल्टेज दोगे तो हाई करंट मिलेगा, लैप वाइंडिंग में कम वोल्टेज दोगे तो हाई करंट मिलेगा, और वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज दोगे तो कम करंट मिलेगा। उल्टा होना है, सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, इक्वलाइजर छोड़ो, 3 पॉइंट लिख देना, बात खत्म। एक पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले में कॉइल ओवरलैप करते, पहले वाले में लैप वाइंडिंग में, फिर से बता दे रहा हूँ, लैप वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, और वेव वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे से आगे बढ़ते चलते हैं। और फिर लैप वाइंडिंग में ए जो है तो है पी के बराबर होता है, और वेव वाइंडिंग में ए 2 के बराबर होता है। तीसरा, लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज दोगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा, और वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज दोगे तो कम करंट मिलेगा। 3 पॉइंट याद कर लो, बहुत है, ठीक है। अगला देखते हैं। ख़त्म कई के मानवे का, ऐसे ना ही देखे। अब कार्य सिद्धांत देखना है कि किस तरह से चलता है। ज़्यादा नहीं बचा है मेरे भाई, ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा और बचा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, बस फिर आ गया लास्ट पीपीटी। हाँ, थोड़ा ईएमएफ इक्वेशन है, चलो ज़्यादा नहीं बचा है। 5 पेज और बचा है। हाँ, आई थिंक इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये क्या लिखा है आप लोग का, अब हाथ कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आपकी फ़्लाइट रवाना होने वाली है। वर्किंग प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस, अगली पीपीटी में मैं आपसे मेरे भैया क्या बताऊं, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं अगली पीपीटी में बहुत कोशिश करूंगा, हाथ भी नहीं बढ़िया जोड़ पा रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगली पीपीटी में मैं कोशिश करूँगा, पीपीटी में जो लिखा रहेगा वो सही करके लाऊंगा। जो यूनिट 2 का लेक्चर लाऊंगा या बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम का लेक्चर लाऊंगा, उसमें मैं पीपीटी को सुधार करके लाऊंगा। तो आज के वीडियो में प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे को, बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ आप लोग से रिक्वेस्ट करो। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस। जो डीसी मोटर होता है किस सिद्धांत पर चलता है और इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है। तो मेरे भैया डीसी मोटर, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट। डीसी मोटर किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है डीसी मोटर। लिखिए, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। क्या डीसी मोटर का काम जो होता है,
फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फैराडे नहीं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ओके। दूसरा, अभी देख लो, जब हम बाहरी, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यार, मैं आप लोग को ना अभी क्या करूँगा, पीपीटी में गलत लिख रखा है। मैं एक काम करता हूँ, एक वादा करता हूँ आज, कि अभी वीडियो ख़त्म होते ही ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना डीसी जनरेटर का, वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत, इसका मैं कम्युनिटी पोस्ट में अभी बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। अगर नहीं मिला होगा ना तो आके एक बार कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में क्या होता है, कम्युनिटी पोस्ट में मैं अभी आप लोग को ले जाके वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर का एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, और इतनी आसान भाषा में अपलोड करूँगा ना कि तुम कहोगे ही नहीं कि सर आके समझाइए, कहीं भी नहीं करोगे, सही बता रहे हैं, कहीं भी नहीं करोगे। तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। देखो इतने छोटा सा है, इसमें क्या ही समझ में आएगा मेरे भाई, इतने छोटे में आप लोग क्या ही समझ पाओगे, इतना छोटा होता है क्या डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। मैं आप लोग को बताऊंगा, पहले 3 फेज सप्लाई दोगे तो उसमें आरएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर आरएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो फिर उसके बाद से फिर जब उसमें क्या बनेगा, एक आरएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर उसके बाद एक ईएमएफ बनेगा। इसी तरह मेरे को पूरा प्रोसेस पता है, मैं कर चुका हूँ इस पे काम, मेरे को पूरा प्रोसेस पता है। तो एक फ़ोटो मैं अपलोड करूँगा, आप लोग समझ जाओगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, डेरिवेशन। इस टॉपिक को छटका रहे, स्किप कर रहे हैं, छटका नहीं रहे, स्किप कर रहे हैं। इस टॉपिक के लिए मैं आप लोग को एक वो अपलोड कर दूँगा। ओके, PPT PDF। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर वीडियो को दिलाना, नहीं होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में एक ले आऊँगा। ओके, वादा कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में ले आऊँगा, शॉर्ट वीडियो में समझा दूँगा, PDF भी दे दूँगा। और किसका, हम लोग किसका, आज ही बोल रहा हूँ, डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू बकवास नहीं करेंगे। अगला क्या है, डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। डेरिवेशन देखना है, ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि ये सब होता क्या है। थोड़ा और जूम करते हैं, और जूम करके अब देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, ये जो है ना, ये फ्लक्स का काम होता है कि फ्लक्स को हम लोग वेबर में नापते हैं। फ्लक्स को किस में नापते हैं हम लोग, वेबर में नापते हैं। किस में, वेबर में नापते हैं, ठीक है। फ्लक्स को हम लोग वेबर में नापते हैं। ओके मेरे भाई, फ्लक्स को वेबर में नापते हैं, जो प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स होते हैं। इसी फ्लक्स तो आप लोग जानेंगे, फ्लक्स जितना फ्लक्स जनरेट होगा उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को इससे निरूपित करते हैं और फ्लक्स को हम लोग किस में, वेबर में नापते हैं। ओके, अगला देखते हैं पी मतलब क्या होता है मेरे भाई, पी मतलब होता है जनरेटर में फील्ड पोल की कुल संख्या। जनरेटर में अब पी मतलब क्या होता है, पी बराबर फील्ड पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल, पोल नंबर, नंबर ऑफ पोल मतलब पी, ठीक है। अब जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है आर्मेचर चालकों की संख्या, मतलब आर्मेचर चल कितने कंडक्टर होते हैं, आर्मेचर होते हैं, ठीक है। आर्मेचर, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। आर्मेचर कितने होते हैं, कितने कंडक्टर होते हैं, जेड बराबर। ओके, अब एन बराबर आर्मेचर के घूमने की गति, मतलब आरपीएम, आर्मेचर की घूमने की गति प्रति मिनट। एन बराबर क्या होता है, आर्मेचर के, आर्मेचर ही सारा काम करेगा क्योंकि वही रोटर होता है, तो आर्मेचर के घूमने की गति, आर्मेचर के आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है मेरे भाई राउंड पर मिनट। ओके, राउंड पर मिनट आरपीएम मतलब। तो यहाँ से आप लोग फिर से ये समझा चुका, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स मतलब प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। पी मतलब जनरेटर में फील्ड पोल की कुल संख्या। जेड मतलब क्या होता है, आर्मेचर में कुल आर्मेचर की कुल संख्या, कितने आर्मेचर लगे हुए हैं। और एन मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर्मेचर के 1 मिनट में कितना आर्मेचर घूम रहा है, मतलब आर्मेचर के घूमने की गति, आर्मेचर के घूमने की गति राउंड पर मिनट में बताता है, ठीक है। राउंड आरपीएम, उसी को एन से, किससे, एन से दर्शाते हैं, किससे मेरे भाई, एन से दर्शाते हैं। ओके, ठीक है। अब अगला ए देख लेते हैं। ए, आर्मेचर में पैरेलल पथ, मतलब आर्मेचर किन रास्तों से होके जाता है। ए मतलब क्या होता है, आर्मेचर में, आर्मेचर में मत समांती है। देखो थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आर्मेचर को एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, देखो जब आर्मेचर जो होता है ना, एक चालक मतलब एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर पूरा चक्कर लगा देता है, तो उसके द्वारा लगाया गया चुंबकीय फ्लक्स d फाई होता है।
क्या होता है, d होता है। कैसे, आर्मेचरवा जो है जब ये चक्कर अपना पूरा कर लेता है, आर्मेचर जो ये होता है आर्मेचर, वो आर्मेचर जब अपना पूरा एक चक्कर, कैसे यार फिर से बता रहा हूँ, आर्मेचर वही तो था, ऐसे था, फिर इस पे किस तरह से था, ऐसे ऐसे वाइंडिंग था। तो अभी इस वाइंडिंग को हम हटा दे रहे हैं, मतलब था रहेगा वाइंडिंग, बस हम फिगर के लिए बता रहे हैं। अब जब आर्मेचरवा यही अपना पूरा एक चक्करवा पूरा कर लेगा, एक चक्कर पूरा करके जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जब आ करके रुक जाएगा आर्मेचर, तो क्या हम लोग कहेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को, उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यही तो लिखा, जब आर्मेचर, देखो, जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो उसके द्वारा कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है क्या होता है मेरे भैया, d होता है, d होता है। d को हम लोग वेबर में निरूपित करते हैं। ओके बाबू, d मतलब वेबर में निरूपित करते हैं। इसी तरह से अब क्या है, अगला देखते हैं, चालक द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, मतलब कंडक्टर द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कुल सेकंड जितना लगता है उसको हम लोग किससे, dt से निरूपित करते हैं। dt बराबर 60 सेकंड, मान के चल रहे हैं 60 सेकंड, dt बराबर 60 सेकंड। अब इसी को हम लोग अभी ऊपर ही n माने थे, तो n बराबर s इज इट क्लियर। देखो dt क्या माना था, चालक द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कुल लगा समय, dt मानेंगे, dt हम लोग ले लेंगे इसको, तो dt बराबर 60 सेकंड ले लेंगे, तो dt बराबर क्या हो गया हम लोग का, 60 सेकंड हो गया। अभी देख लो ऊपर ही तो माने हैं, क्या n ही तो माने हैं, राउंड पर मिनट वाला n ही तो माने हैं, rpm, तो n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का s, क्योंकि n बराबर s हो जाएगा, वही तो बात हुआ। अगला क्या है, अगला मेरे भाई, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार एक चालक में प्रेरित होने वाली विद्युत धारा का औसत विद्युत वाहक बल, मतलब फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार एक चालक मतलब एक कंडक्टर में बहने वाली विद्युत धारा का औसत मतलब एवरेज कितना होता है, वो होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, E बराबर d∅/dt, E बराबर d∅/dt, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, E बराबर d∅/dt, देख लो E बराबर d∅/dt, तो फिर उसके बाद से हम लोग लिख देंगे फाई इंटू पी और 60/n, सब फाई इंटू, देख लो यहाँ पे फाई इंटू पी बटे 60/n, इस तरह से। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, फाई इंटू पी इंटू एन बराबर n/60 बराबर 60 हो गया। ये हो गया हम लोग का EMF इक्वेशन। देखो EMF इक्वेशन कठिन नहीं है, आसान है, अभी एक स्टेप और बचा है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आया होगा तीसरा वाला तो कमेंट एक बार ज़रूर करना। हाँ चलो अब अगला देखते हैं। चूँकि आर्मेचर वाइंडिंग के सभी चालक, अब जेड बराबर, अभी आप लोग को बताया हूँ दूसरी पीपीटी में बार बार जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी देखो जेड बराबर बताया हूँ ना, चूँकि आर्मेचर के सभी जेड मतलब चूँकि आर्मेचर के सभी चालक कुल ए, मतलब सभी जेड बराबर ए, ठीक है। तो चूँकि आर्मेचर के सभी चालक एक समांकृत रास्तों में एक साथ विभाजित होते हैं, इसलिए किसी एक समांकृत रास्ते में श्रेणी क्रम में जुड़े Z/A होगी। तो देखो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा ना चालक, सारा कंडक्टर मतलब सारा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा सारा मोटर, तो उसका वहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग का, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा रहेगा। आसान भाषा में बता रहा हूँ, Eg बराबर फाई इंटू जेड इंटू एन इंटू P/60 इंटू ए, बस ये हो गया आप लोग का DC जनरेटर का EMF इक्वेशन। यही है आप लोग का लास्ट, यही सिद्ध कर देना है लाके। Eg बराबर फाई इंटू जेड इंटू एन इंटू P/60 इंटू ए, वोल्ट सेकेंड। ओके चलो अब याद रखना है, याद ये भी रख लेना, ये आप लोग को याद रखने वाली पॉइंट है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये लैप वाइंडिंग के लिए A बराबर P, फिर वेव वाइंडिंग के लिए A बराबर 2, अभी ऊपर ही बताया हूँ। लैप वाइंडिंग में A बराबर P हो जाएगा और वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 हो जाएगा, अभी ऊपर ही बताया हूँ जब कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग के। अब क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं DC जनरेटर का। बस ज़्यादा नहीं बचा, लास्ट पीपीटी और 4 पेज और बचा है। अनुप्रयोग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। चलो हाँ ख़त्म कर दें क्या आज ही की वीडियो में, पूरा निपटा दे, बवाली ख़त्म करें या छोड़ दें कुछ। देखिए पहले कितना आज ख़त्म करना है, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए जब तक मैं पीपीटी देख रहा हूँ। यहाँ तक ख़त्म कर दे रहा हूँ। अनुप्रयोग जो है उसको एक वीडियो में और लेकर के आऊँगा, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व कम्यूटेशन यहाँ से दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगा, बाकी इस वीडियो में इतना पढ़ा दे रहा हूँ।
हाँ, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर देख लेते हैं। आप लोग लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए यार, सपोर्ट करिए, तो वीडियो बनाने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ वीडियो। तो आप लोग को पता होगा एक टीचर एनर्जेटिक रहता है तब पढ़ने में मज़ा आता है। तो मेरे को पता है भाई, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो थोड़ा एनर्जी मिलेगा हम लोग को। तो एक एनर्जी ज़रूर चाहिए। सबसे पहले डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डीसी जनरेटर हम लोग का होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। देख लो, डीसी जनरेटर हम लोग का 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे आप लोग पार्टीशन बना लो। डीसी जनरेटर 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड होता है। तो मेरे भाई पृथक रूप से सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा पहला सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ भाई, वीडियो बनाता हूँ थोड़ी देर के बाद। ओके, लास्ट वीडियो में भी अचानक से वीडियो बंद करना पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा लफड़ा हो गया था उधर, तो माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग बैचलर्स हो गए, समझते होगे, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बाकी अभी माफ़ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, और लगातार इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। 4 लेक्चर में पूरा 1 शॉट ख़त्म हो जाएगा। 4 लेक्चर में, वादा करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू सो मच।